क्या आप हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहेंगे? अगर वीकली ऑफ ना मिले तो कैसा लगेगा आपको? अगर रविवार को दफ्तर जाना पड़े तब कैसा महसूस करेंगे? ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक एक दूसरे से पूछा जा रहा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के चेयरमैन ने एक अमानवीय सलाह दी है और महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है, जिसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। SN सुब्रमण्यम ने पहली सलाह दी कि एक हफ्ते में 90 घंटे काम करो। फिर से सुनिए, एक हफ्ते में 90 घंटे काम करो। ये किसी भी कर्मचारी के जीवन के लिए कितना खतरनाक है और कितना मुश्किल है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी सलाह, रविवार को भी दफ्तर जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खुद अपना उदाहरण पेश किया और जो तीसरी बात उन्होंने कही वो महिलाओं के लिए अपमानजनक है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि कब तक घर में बैठकर पत्नी को निहारते रहोगे, ऑफिस आओ। इससे पहले इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने भी 70 घंटे काम करने को अति आवश्यक बताया था और उस पर काफी विवाद भी हुआ था। वैसे चाहे 70 घंटे काम करने की नीति हो या 90 घंटे काम करने का कॉन्सेप्ट हो, दोनों ही खतरनाक है। काम के घंटों पर इस तरह का प्रवचन देने की होड़ सी लग गई है। सबसे बड़े पद पर बैठकर इस तरह ज्ञान की गंगा बहाने वाले लोगों की सैलरी के बारे में जब आप जानेंगे तो आपका आश्चर्य और भी बढ़ेगा और गुस्सा भी आएगा आपको। अगर L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन की थ्योरी के हिसाब से चलें तो एक कर्मचारी को हफ्ते में प्रतिदिन 13 घंटे दफ्तर में रहना होगा। इस हिसाब से उसका जीवन कैसा होगा, इसे भी आइए समझते हैं। कैसे रोबोट की तरह कोई इंसान दिन भर काम में बिजी रहेगा और अगर कोई इंसान सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद सुबह 8 बजे तक घर से दफ्तर के लिए निकलेगा। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में ऑफिस पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर वो 9:30 से 10 बजे ऑफिस पहुंचता है, उसके बाद 13 घंटे दफ्तर में रहेगा। इसके बाद रात 11 बजे ऑफिस से वो निकलेगा। रात 12 बजे वो अपने घर पहुंचेगा। रात 1 बजे वो सोएगा, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठना होगा। सोचिए, बिना वीकली ऑफ वाले इस रूटीन में उसका जीवन कैसा हो जाएगा। इसके बारे में L&T के चेयरमैन को सोचना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा क्यों सोचेंगे जब उनकी सैलरी भी उनके 90 घंटे काम वाले विचार की तरह अप्रत्याशित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक SN सुब्रमण्यन का वेतन कर्मचारियों के पैकेज से 534 गुना ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनका वेतन कुल 51 करोड़ रुपए था। उनके वेतन में 43.11% की वृद्धि हुई थी, जबकि उनके कर्मचारियों को मिलने वाला औसत पैकेज वित्त वर्ष 2023-24 में 9.55 लाख रुपए था। SN सुब्रमण्यन का ये बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और काफी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी सुब्रमण्यन के बयान की आलोचना करते हुए लिखा कि ये जानकर शौक लगा कि इतने ऊंचे पद पर बैठे सीनियर ऐसे बयान देते हैं। मेंटल हेल्थ मैटर करता है। इसके अलावा SN सुब्रमण्यन को सलाह दी जा रही है कि आप कितने घंटे काम करते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितना बेहतर काम करते हैं ये मायने रखता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों ना संडे का नाम सन ड्यूटी रख दिया जाए। SN सुब्रमण्यन के बयान पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक के लोगों का क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है, वर्क कल्चर पर कैसे महिलाएं रिएक्ट कर रही हैं। पत्नियों का समर्पण ये लोग नहीं देखते कि किस प्रकार से पत्नियां पूरा समर्पण कर देती है। ये बिल्कुल जो चेयरपर्सन है, जो L&T की चेयरपर्सन है, जो भी इन्होंने अपना रिव्यू दिया है, बहुत खराब है। बहुत ऊंची मानसिकता है जिसमें आप महिलाओं के लिए गंदी इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। तो सिर्फ महिलाओं को देखना नहीं होता, परिवार के साथ समय भी बिताना होता है। संडे को अपने परिवार को भी समय देना होता है, अपने बच्चों को भी समय देना होता है। वो समझना इम्पोर्टेंट है कि वो जिस पोजीशन पे है दे आर अर्निंग करोड़, और आप अपने एम्प्लॉय जिसको आप 50,000 दे रहे हो महीने के लिए, जो हार्डली अपना रेंट और सब कुछ कर पा रहा है, आप उससे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो सैटरडे संडे भी आपके साथ हो। जो कंपनीज होती है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट वर्क करना चाहिए। और इस सवाल पर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने TV9 भारतवर्ष से बात की। उन्होंने कहा कि 90 घंटे वाला कल्चर पूंजीवाद की प्रतिध्वनि है, अमानवीय है। लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए लोगों को। ये जो बयान है ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पूंजीवाद के असर के बढ़ने की प्रतिध्वनि है। पूंजीवादी लोग जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको चूसते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा उनसे इनिशिएटिव का प्रलोभन देकर के काम कराते हैं और अब उसी को सार्वजनिक बनाने के बारे में ये वक्तव्य आया है, ये बिल्कुल सही नहीं है।
जो लोग इंसानों से रोबोट या मशीनों की तरह काम कराने का प्रवचन देते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी और समझने वाली बात यह है कि काम के घंटे बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 50 घंटे से अधिक काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगती है और 70 घंटे की सीमा पार करने के बाद ज़्यादा काम का कोई भी वास्तविक आउटपुट नहीं होता। यानी तब काम करने वाला दफ्तर में मौजूद तो होता है, लेकिन उसके होने से सचमुच कोई काम नहीं हो रहा होता। इस तरह दफ्तर में व्यक्ति की मौजूदगी ही उसका काम बन जाती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जो लोग हफ्ते में 55 घंटे से अधिक काम करते हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने की आशंका 17% बढ़ जाती है। 90 घंटे काम करने वाले लोग अक्सर 4 से 5 घंटे की नींद ले पाते हैं और CDC की रिपोर्ट ये कहती है कि औसतन 7 से 8 घंटे की नींद लेने वाले लोगों की तुलना में 5 घंटे या उससे कम सोने वालों में मृत्यु दर 12% तक अधिक होती है। इस तरह अधिक काम मौत का सामान बन जाता है। WHO ने 2019 में बर्नआउट को एक मेडिकल कंडीशन माना था और ज्यादा घंटे काम करने वाले लोग बर्नआउट के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और जो बॉस आपसे ज्यादा काम करवा रहा है, वो आपके बारे में ये कहने लगता है कि इसका कोई विकल्प ढूंढो, ये तो हमेशा बीमार ही रहता है। रिश्तों की अगर बात करें तो 90 घंटे काम करने वाले लोग अपने परिवार, दोस्तों और व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे रिश्तों पर असर पड़ता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक अध्ययन के अनुसार 60 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों में से 73% ने अपने परिवार के साथ समय की कमी को अपने रिश्तों के लिए हानिकारक माना। परिवार खुश नहीं होता तो काम की क्वालिटी पर इसका असर पड़ता है और नतीजा बुरे अप्रेजल के रूप में सामने आता है। इस तरह शोषण का कुचक्र चलता रहता है। लिंक्डइन वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अनुसार भारतीय कर्मचारियों में से 66% ये कहते हैं कि वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। भारत में वर्किंग क्लास पेरेंट्स के 55% बच्चों को माता पिता से इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस होती है। भारत के स्टार्टअप्स और IT सेक्टर में हफ्ते में 70 से 80 घंटे तक काम करना आम है, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 35 से 40 घंटे के काम को आदर्श माना गया है। जापान का उदाहरण देखिए, वहां हर साल 200 से अधिक खुदकुशी के मामले सामने आते हैं, जिसमें लोग काम के तनाव के कारण हार्ट अटैक या सुसाइड कर लेते हैं। करोशी शब्द का अर्थ है अत्यधिक काम की वजह से मौत। चीन का उदाहरण देखिए, चीन के 996 कल्चर ने वहां कहर मचाया हुआ है। 996 का मतलब है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम, वो भी हफ्ते में 6 दिन। इसकी वजह से कम 30% कर्मचारी ये शिकायत करते हैं कि 72 घंटे काम करने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। इसकी वजह से चीन में कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं 20% तक बढ़ी हैं। वहां 996 कल्चर पर कानूनी पाबंदियां लगाने की मांग भी अब बढ़ रही है। यानी ज्यादा काम के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हैं और वर्क लाइफ बैलेंस यानी काम और जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। L&T कंपनी के चेयरमैन के इस बयान से ट्रोल होने के बाद कंपनी बचाव की मुद्रा में है। कंपनी की ओर से प्रगति, प्रयास और परिणाम जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपना बचाव किया गया है। कहा गया है कि ये भारत का दशक है, ये एक ऐसा समय है जिसमें प्रगति करने और एक विकसित राष्ट्र बनने के हमारे साझा दृष्टिकोण को साकार करना होगा और इसके लिए सामूहिक समर्पण और प्रयास की आवश्यकता है। असाधारण परिणामों के लिए असाधारण प्रयास की आवश्यकता होती है।